अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइड पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस एंड टी। इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट टी तक और इस साइड को प्रोड्यूस किया पॉइंट एस तक, सच दैट एस पी आर एंगल 135 डिग्री, एस पी आर ये 135 दिया हुआ है एंड पी क्यू टी 110, ये पी क्यू टी ये 110 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले P पॉइंट के ऊपर ये 135 डिग्री एंगल है, तो एस पी क्यू, नाउ एस पी क्यू इज अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां जो एंगल बनते हैं इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर हम इसे एंगल x नेम दे देते हैं, सो दिस इंप्लाइज x प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहां से x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। यहां से हमें एंगल x मिल गया। अगर आप इसे एंगल y नेम देते हो तो अब ये जो 110 एंगल दिया हुआ है ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम करता है। और अभी हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से नाउ 110 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो 110 इज इक्वल टू एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 45 डिग्री, वाई तो यहाँ से 110 माइनस 45 इज इक्वल टू वाई। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वाई की वैल्यू 65 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी। और वाई हमने किसे नेम दिया था पी आर क्यू एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, यही हमें कैलकुलेट करना था। सेकेंड क्वेश्चन है एंगल एक्स 62, एक्स वाई जेड ये टोटल 54 दिया हुआ है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड के लिए वाई ओ एंगल बाइसेक्टर है और एक्स जेड वाई के लिए ओ जेड एंगल बाइसेक्टर है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है ओ जेड वाई, एक तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, दूसरा वाई ओ जेड ये एंगल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ये दोनों एंगल गिवन है, हमें थर्ड एंगल नहीं पता, तो हम सबसे पहले एंगल जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से रिजल्ट आएगा। तो यहां हमें वैल्यू पता है x की वैल्यू 62 प्लस एंगल y 54, z हमें नहीं पता तो यहाँ 180 डिग्री। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 116 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, तो यहाँ से z की वैल्यू हमें मिलेगी 64। तो z हमारे पास आ गया 64 डिग्री। तो z अगर टोटल 64 है और ओ जेड इसके लिए क्या कर रहा है बाइसेक्टर का काम, तो जितना एंगल ये टोटल है ओ जेड वाई क्या होगा उसका हाफ। तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिग्री। तो ओ जेड वाई ये हमारे पास आ गया 32 डिग्री। एक एंगल तो हमने कैलकुलेट कर लिया ओ जेड वाई। अब मुझे कैलकुलेट करना है वाई ओ जेड। अब ये टोटल एंगल था 54 डिग्री और वाई ओ इसके लिए क्या करता है बाइसेक्टर का काम, तो टोटल एंगल और ये वाला एंगल कितना बचेगा फिर हमारा 27, क्योंकि टोटल एंगल का हाफ
54 का हाफ 27। ओ जेड वाई, ये एंगल हमारा कितना आया 32 डिग्री, 32 डिग्री। अब अगर हम ओ वाई जेड ट्रायंगल यूज करें, नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, जब हम इस ट्रायंगल को यूज करते हैं तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से एंगल वाई ओ जेड प्लस ये आपके पास 59 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे वाई ओ जेड, ये आएगा 121 डिग्री। तो हमें यही दोनों एंगल कैलकुलेट करने थे। एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्री आया, एंगल वाई ओ जेड 121 डिग्री आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इफ ए बी पैरेलल है डी ई, ए बी डी ई के साथ पैरेलल दिया हुआ है, एंगल बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री है, एंड सी डी ई 53 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट डी सी ई। हमें ये कैलकुलेट करना है डी सी ई, ये कितनी डिग्री एंगल होगा। ए बी डी ई के साथ पैरेलल है, ए बी डी ई के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल, एंड ए ई यहां ट्रांसवर्सल है। तो ये वाले जो दो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। सो एंगल ए ई डी एंड बी ए ई, ये दोनों इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से एंगल ए ई डी वो किसके इक्वल होगा, बी ए ई के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहां से मुझे ये एंगल मिल गया, ये हमारा 35 डिग्री है। अब हमें एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो डी सी ई ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल नहीं पता। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ई ट्रायंगल में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से एंगल डी दिया हुआ है 53 डिग्री, 53, एंगल ई हमने कैलकुलेट किया 35, डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 88 प्लस डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई विच इज इक्वल टू 180 माइनस 88। तो यहाँ से एंगल डी सी ई की वैल्यू आएगी हमारे पास 92। ये हमें कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस intersect at point T such that PRT angle 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री, TSQ 75 डिग्री, ये दिए हुए हैं। हमें कैलकुलेट करना है SQT, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम PRT ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल PRT एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल P प्लस एंगल R, PR, और ये वाला एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से मुझे P एंगल पता है 95, एंगल R दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 135 डिग्री एंगल PTR
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर 180 माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ से हमें पी टी आर एंगल मिल गया 45 डिग्री। तो ये एंगल आया 45 डिग्री। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी तो क्या होगा 45 डिग्री। एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये हमने कैलकुलेट किया अभी 45 डिग्री। तो एंगल एस टी क्यू भी हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, एस टी क्यू। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, टी एस क्यू ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल टी एस क्यू, इन तीनों एंगल का सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होगा। तो एंगल 45 प्लस एंगल 75 प्लस एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो ये 120 प्लस एस क्यू टी 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो एस क्यू टी हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री। ये हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू पी एस आपस में यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना। पी क्यू एस आर के साथ पैरेलल है, पी क्यू एस आर के साथ पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों। एस क्यू आर 28, एस क्यू आर ये 28 दिया हुआ है, क्यू आर टी ये 65 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले पी क्यू एस आर ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इनके लिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सो पी क्यू पैरेलल है एस आर एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। सो ये दोनों एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा क्यू आर टी के, क्यू आर टी। रीजन क्या है ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 37 डिग्री। तो यहां से हमें x एंगल मिल गया। फिर मुझे कैलकुलेट करना है एंगल y, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पी क्यू एस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल P 90 डिग्री, एंगल X प्लस एंगल Y ये हमारा 180 डिग्री है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 90 प्लस X हम कैलकुलेट कर चुके हैं 37 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 53 डिग्री। तो ये दोनों एंगल ही हमें कैलकुलेट करने थे, x 37 डिग्री आया और y 53 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट s, इसे हमने s तक प्रोड्यूस किया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, इसका जो ये बाइसेक्टर है वो पी आर एस मीट एट अ पॉइंट टी, और पी आर एस का जो बाइसेक्टर है वो दोनों आपस में टी पॉइंट पे मीट करते हैं। देन प्रूव दैट क्यू टी आर ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ हो। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए पी आर एस हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो पी आर एस किसके इक्वल होगा एंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के लिए पी आर एस, एंगल पी आर एस विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसे क्या लिखोगे, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। रीजन होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुआ। अगर इन दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो पी आर एस का हाफ, पी आर एस का हाफ क्या बनेगा, टी आर एस, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो टोटल का हाफ क्या होगा, टी आर एस। इसे हम लिख सकते हैं एंगल टी आर एस। सिमिलरली पी क्यू आर का हाफ, पी क्यू आर एंगल का हाफ क्या बनेगा, टी क्यू आर। इसे मैं लिख सकता हूँ टी क्यू आर, और ये एज इट इज, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सिमिलरली टी आर एस एंगल, इस ट्रायंगल के लिए टी क्यू आर के लिए, जब हम टी क्यू आर ट्रायंगल ले रहे हैं, टी क्यू आर ट्रायंगल के लिए एंगल टी आर एस एक्सटीरियर एंगल है फॉर ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर एंगल टी आर एस। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसे आप क्या लिखोगे, टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। रीजन इसका भी सेम होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट साइड सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो इसका मतलब दोनों की राइट साइड भी सेम होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी सेम। एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ टाइम क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। यहाँ से दोनों तरफ टी क्यू आर सेम है, वो हमने कैंसिल कर दिया, तो बाकी क्या बचेगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। यही हमें वेरीफाई करना था, एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, यही हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 6.3 खत्म होती है और इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 6 ये हमारा कंप्लीट हो गया। किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी कोई क्वेरी या कोई भी डाउट हो आपके ले सकते हो।